हेलो बच्चों। बच्चों, आज का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में आज का टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर में केमिस्ट्री का पहले चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सार्थक अंक, हिंदी में बोलते हैं सार्थक अंक। ठीक, तो उन सार्थक अंक के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे और कुछ एक्सरसाइज भी करेंगे इसमें। ठीक है, आप इस वीडियो को अंत तक कायदे से देखते रहिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। केमिस्ट्री के सारे वीडियो भी आपको प्राप्त होते रहेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं मापन में परिशुद्धता तथा यथार्थता, है ना। इंग्लिश में वैसे तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, ये जो है एक ही मतलब ये सिनोनिम्स हैं, पर हम लोग विज्ञान में इसका अलग अलग अर्थ है। विज्ञान में परिशुद्धता और यथार्थता का अलग अलग है। तो इसको हम पढ़ते हैं। पहले परिशुद्धता के बारे में क्या है, परिशुद्धता के बारे में समझते हैं। तो किसी भी मापन में, मान लीजिए किसी बच्चे को मापन दिया गया, मान लीजिए एक मेज़ है, ये मेज़ दी गई और कई सारे बच्चे हैं, मान लीजिए A B C बच्चे हैं, ये चिल्ड्रन हैं, उनको नापने के लिए मेज़ को दिया गया मेजरमेंट, है ना, लंबाई नापने के लिए इसकी। तो एक बच्चे ने लंबाई इसकी नापी 25.81, ए वाले बच्चे ने, ये एक ही हो गई। दूसरे बी वाले बच्चे ने नापी इसकी लंबाई, बी वाले ने लंबाई नापी 25.80। अब सी वाले ने इसकी लंबाई नापी, सी वाले ने लंबाई नापी इसकी 25.82 सेंटीमीटर। मान लीजिए ये लंबाई नापी, ये सी वाले ने, ये ए वाले ने, ये बी वाले, ये लंबाई नापी। तो देखिए तीनों के लास्ट वाला जो पॉइंट है, देखिए यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है। तो तीनों बच्चों ने ये बिल्कुल फिक्स नहीं नापा, जबकि ये जो 25.8, 25.8, 25.8, तो ये फिक्स नापा। तो ये जो इतनी ये लंबाई का मापन आ रहा है, लंबाई के मापने का, तो ये एक्यूरेंस, ये परिशुद्ध है। जो लास्ट वाला डिजिट है वो क्या है, यथार्थ है। मतलब इसको हम निश्चित नहीं कह सकते हैं, पर ठीक ठीक उसके निकट जरूर कहा जा सकता है। तो इसी प्रकार इसकी परिभाषा को हम लोग समझते हैं। तो देखिए किसी मापन, ये मापन हम लोग विज्ञान में क्या करते हैं, मापन ही तो करते हैं, मापन तौलना वगैरह सब ये एक्सपेरिमेंटल, है ना, काम करते हैं। तो किसी मापन की ठीक है परिशुद्धता एक्यूरेसी, ठीक है, परिशुद्धता यह व्यक्त करती है या प्रदर्शित करती है। ठीक है, यह व्यक्त करती है कि ठीक है, माप जो मापी गई है, माप, ठीक है, मान जो हम लोग ने माना है, माप, है ना, परिशुद्ध मान के, चलो इसको और सही से बोल देते हैं, परिशुद्ध मतलब बिल्कुल ठीक, परिशुद्ध मान के कितना निकट है। तो जो इसकी लंबाई पहले से होगी वो फिक्स होगी ना, तो परिशुद्ध माप के कितने निकट है, तो 25 जैसे 82, 25.81, 25.80, तो मतलब उसकी लंबाई मान लीजिए 25.81 है रियल में, पर वो माप क्या रहे हैं बच्चे, 25.82, तो 25.80। तो एक्यूरेसी होगी जो वो 25.81
8 1 ही होनी चाहिए, है ना, कि वो बिल्कुल ठीक है, जो मापा है बिल्कुल करेक्ट माप लिया गया है। तो इसको हम बोलते हैं परशुद्ध माप। क्या बोलते हैं इसे? परशुद्ध माप। अब यथार्थता में आप चलते हैं, दूसरा टॉपिक इसी का यथार्थता। तो इसका भी लिख के समझ लीजिए। यथार्थता इसको बोलते हैं प्रिसीजन, है ना, प्रिसाइज वैसे तो प्रिसीजन। तो किसी मापन ठीक है, किसी मापन की यथार्थता, बाकी वही डिफिनीशन वैसे ही लगभग। यथार्थता यह व्यक्त करती है, व्यक्त करती है कि प्राप्त विभिन्न मान, जो मान अभी प्राप्त किए हम लोगों ने इसके एक्सपेरिमेंटल द्वारा, प्राप्त विभिन्न मान, ठीक है, आपस में कितने, ठीक है, कितने निकट हैं, ठीक है। तो ये यथार्थ कहलाती है। जैसे कि अब हम लोग बोले कि 25.8 के हम लोग कितने निकट हैं, तो वो 25.8 है ना, ये तो निकट यथार्थ कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? यथार्थ। मतलब अब इसमें +1 वो भी +1 +0.1 या प्लस माइनस कह सकते हैं कि +-0.1 जो है वो आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। तो यथार्थता और परशुद्धता है बिल्कुल एक्यूरेट, और यथार्थता है लगभग उसके बराबर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब हम लोग चलेंगे सार्थक अंक में, है ना। सार्थक अंक में भी वही चीज़ होता है, एक होता है निश्चित और एक क्या होता है? अनिश्चित होता है। एक होता है निश्चित और एक क्या होता है? अनिश्चित होता है। तो निश्चित मतलब सर्टेन डिजिट और अनसर्टेन डिजिट, ठीक है। तो किसी भी अनिश्चितता उसके मापने वाले यंत्र पर डिपेंड करती है। अब इसको एक्सपेरिमेंटल आपको समझाएं तो देखिए, मान लीजिए तीरंदाजी है, तो एक उसमें छोटा सा गोला होता है। तीरंदाजी में एक बोर्ड होता है, चौकोर ऐसे बोर्ड होता है, ये समझिए, और ये वाला 10 होता है। फिर इसके बाद ये आपका चारों तरफ गोला होगा, वो 9 होगा। फिर इसके बाद गोला जो होगा वो क्या होगा? 8 वाला होगा। फिर वो गोला होगा तो कितना? 7 वाला। फिर क्या? 6 वाला। ऐसे समथिंग गोले होते हैं। तो दूसरा भी बोर्ड ऐसे ही होगा, मतलब ये टारगेट है। तो यहाँ पर 10 वाला, फिर ये 9 वाला, फिर 8 वाला, फिर 7 वाला, फिर क्या होगा? 6 वाला। फिर ऐसे बढ़ता चला जाता है। तो 2 तीरंदाज हैं, तो अगर कोई तीर इसमें 10 में मारता है, 10 में टारगेट मार रहा है, ठीक टारगेट मार रहा है, ठीक है। और यहाँ भी टारगेट ठीक ये 9 में मार रहा है। फिर क्या मार रहा है? ये मार रहा है, फिर यहाँ पे मार रहा है, 9 में मार दिया। और वो दूसरा टारगेट 10 पे ही मार रहा है। जो 10 पे टारगेट मार रहा है वो क्या है? एक्यूरेट है, मतलब बिल्कुल फिक्स है कि वो 10 से 10 पे मार रहा है। और जो 9, 8, 6, 7 मार रहा है, तो वो क्या है? एक्यूरेट नहीं है, ठीक है। तो ये तो एग्जाम्पल आपको मैं इसे समझाने के लिए बताया, उसी के लिए। अब हम लोग सार्थक अंक में जब हम बता रहे हैं, जैसा कि हम लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं, अभी पढ़ा कि प्रत्येक मापन में कुछ न कुछ अनिश्चितता अवश्य होती है ना। अनिश्चितता कुछ अवश्य होती है तथा मापन में अनिश्चितता को सार्थक अंकों द्वारा व्यक्त किया जाता है। मापी गई प्रत्येक मात्रा के सभी अंकों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो नंबर 1 है जो सर्टेन डिजिट,
है ना, सर्टेन डिजिट। और नंबर 2 है वो जो है वो अनसर्टेन डिजिट है, अनसर्टेन डिजिट। ठीक, तो ये 2 चीज़ें हो गई, एक हो गई सर्टेन डिजिट और एक हो गई अनसर्टेन डिजिट। तो मापी गई मात्रा के संबंध में अनिश्चितता मापक यंत्र पर निर्भर करती है। ठीक है, मापी गई मात्रा है ना से संबंध अनिश्चितता मापक यंत्र पर निर्भर करती है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने आपको इसमें लंबाई में नापा, इसमें नापा था तो मेज के बारे में, इस मेज के बारे में तो आप लोगों ने नापा 25.881 है ना, या 25.80 या 25 ठीक है 82। तो ये जो निश्चित अंक हैं वो निश्चित अंक कौन से कहलाएंगे? 25.8, 25.8 और 25.8 ये निश्चित अंक, ये सब में आ रहे हैं। और ये जो अनिश्चित अंक है वो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, कहीं 0 आ रहा है, कहीं 2 आ रहा है। तो ये जो आखिरी वाले अंक है वो क्या है? अनिश्चित अंक है। ठीक है, तो अब सार्थक अंक क्या कहलाते हैं? वे अंक, ध्यान सुनिए, अब सार्थक अंक की डिफिनीशन बता रहे हैं आप लोगों को। सार्थक अंक, तो सार्थक अंक क्या होते हैं? वे अंक जो ठीक है किसी मापन ठीक है की गणती हिंदी में सोचना पड़ता है, गणती मापन की शुद्धता, मापन की शुद्धता को निर्धारित करता है, ठीक है, निर्धारित करते हैं वही अंक क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। सार्थक ठीक है अंक कहलाते हैं। ठीक है, इसकी डिफिनीशन फिर पढ़ लीजिए। देखिए सार्थक अंक क्या है? वे अंक जो किसी मापन की गणितीय मापन की, है ना, कोई मापन किया गया है तो गणितीय मापन की शुद्धता को निर्धारित करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है, अब सार्थक अंकों का निर्धारण के नियम हैं, तो हम लोग पढ़ेंगे सार्थक अंकों का निर्धारण। ठीक है, सार्थक अंकों का निर्धारण। ठीक है, तो इसके लिए निम्नलिखित नियम प्रयोग किए जाते हैं। तो आप लोगों का जो पहला नियम है वो नियम सीखिए और इसके बाद हम आपको बताएंगे नियम सहित, मतलब एग्जाम्पल सहित। सभी जो अशून्य मतलब नॉन जीरो अंक, ठीक है, सभी अशून्य नॉन जीरो डिजिट अंक सार्थक होते हैं। सभी अशून्य यानी नॉन जीरो अंक क्या होते हैं? सार्थक होते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 है ना, 5, ये सब क्या है? सार्थक अंक हैं। ठीक है, अब अच्छा अगला नियम जो है, एक मिनट, जो अगला अंक होगा वो अगला नियम जो है तो वो समझिए कि दशमलव अंक के दाईं ओर के ठीक है, दशमलव अंक के दाईं ओर, ठीक है,
दशमलव अंक के दाईं ओर के सभी शून्य है ना, सभी शून्य सार्थक होते हैं, सार्थक होते हैं। मतलब क्या कहा गया, दशमलव अंक के दाईं ओर के सभी शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी आपको समझाया जाए, 0, ठीक है, पॉइंट, ठीक है, 0 और 2, तो ये और यहाँ पर 0, ठीक है। तो ये जो आपका ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये ना, ये सार्थक अंक नहीं होगा, ये सार्थक अंक नहीं होगा। और ये ना कि दशमलव के बाद वाला जो ये आगे वाला 0 है, ये भी सार्थक अंक नहीं होगा। सार्थक अंक कौन सा होगा, ये वाला, ये सार्थक अंक हो जाएगा। तो इसमें टोटल सार्थक अंक जो होंगे वो 2 होंगे, 2 सार्थक अंक हैं, 2 और 0, तो 2 डिजिट सार्थक अंक है इसमें। तो इसमें कहा गया है दशमलव अंक के दाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक होंगे। ठीक है, दाईं ओर सभी सार्थक अंक होंगे, अंक के दाईं ओर। ठीक है, अब इसको और एग्जाम्पल से आगे आपको डिटेल में समझा रहे हैं, एग्जाम्पल अभी और देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगला पॉइंट समझिए, पहले नियम आपको बता दें। तो अगला है, किसी मापन के प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर के सभी शून्य अंक असार्थक होते हैं, ठीक, असार्थक होते हैं। देखिए कैसे असार्थक होते हैं, इनको एग्जाम्पल तो हम बाद ही में बताएंगे। ठीक है, 2 शून्य अंकों के मध्य स्थित सभी शून्य अंक क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। मतलब 2 अंकों के मध्य जितने भी 0 होंगे सब सार्थक होंगे। अगला जो नंबर है तो उसमें क्या बताया जा रहा है कि 2 अंकों या 2 अशून्य अंकों, वो बात एक ही बात है ना, 2 अशून्य अंकों के मध्य स्थित सभी, ठीक है, सभी शून्य अंक 0, सभी 0 लिख देते हैं, 0 सार्थक होते हैं। क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। सपोज डेट आपको समझा दें, यहाँ पर जैसे 25 और 0 0 2, तो ये जो 0 होंगे वो क्या होंगे, सार्थक अंक। जैसे और समझिए 0.080002, तो अब इसमें ये जो डेसिमल अंक है, ये वाला, तो ये जो पहले होते हैं, ये पहले वाले 0 है, ये असार्थक है, इनका कोई मतलब नहीं है। पर ये देखिए यहाँ पर डिजिट है और ये डिजिट है, और इन डिजिटों के बीच में 3 0 है, तो ये सब सार्थक होंगे। अगर इसमें टोटल सार्थक अंक पूछे जाएं तो 1 2 3 4 5, तो इसमें सार्थक अंक होंगे आपके कितने, 5। ठीक है, इसमें भी सार्थक अंक टोटल कितने होंगे, 5 होंगे। तो इस प्रकार ये बताया गया है कि 2 अशून्य अंकों के मध्य स्थित सभी 0 क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। ठीक है, जब अगला नंबर समझिए, अगला नंबर कह रहा है कि जब किसी भी मापन के अंत में शून्य होती है, ठीक है, जब किसी मापन, है ना, कोई मापन की गई और के अंत में शून्य होती है,
है ना, शून्य होती है, तथा दशमलव अंक नहीं होता है, ठीक है। तो उसमें सभी शून्य अंक निश्चित रूप से सार्थक अंक नहीं होते हैं। मतलब किसी मापन के अंत में शून्य होती है तो उसमें सभी शून्य जो होते हैं वो असार्थक होते हैं। मान लीजिए कहा गया कि 100 मीटर, तो 100 मीटर में देखिए अब कोई दशमलव नहीं लगाई गई है, तो कोई दशमलव नहीं लगाई गई है तो ये जीरो जो हैं ये सब असार्थक होंगे और इसमें सार्थक अंक केवल एक ही माना जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 10⁻², बात तो एक ही है। तो इसमें जो सार्थक अंक होगा वो 1 होगा, 0 नहीं होगा। अगर हाँ इसमें दशमलव लगा के कुछ कर दिया जाए तो ये सब 0 अंक जो हैं वो सार्थक अंक हो जाएंगे, ठीक है। तो इनके लिए हम घातांकी अंकों का भी यूज करते हैं, है ना। निश्चित अंकों में परिभाषित मात्राओं में सार्थक अंकों की संख्या अनंत मानी जाती है। निश्चित अंकों में परिभाषित मात्राओं में सार्थक अंकों की संख्या अनंत मानी जाती है, ठीक है। अब इसको हम एक्सपेरिमेंटल आपको समझाते हैं कि कैसे क्या होगा, कैसे आप लोग सार्थक अंक निकालेंगे, ठीक। तो और योग में भी अभी हम सार्थक अंकों का गणना बताएंगे। योग में जैसे देखिए अभी आप लोगों को एग्जाम्पल एक्सरसाइज करा रहे हैं, ये एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, है ना। अब इसके बाद भी आप लोगों को समझाया जाएगा। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है 0.08001। तो बच्चों हमने आपको बताया है कि डेसिमल अंक के आगे वाले ये 0 क्यों लगाए गए हैं कि ये दशमलव जो है उसको आपको समझ में आ जाए, दशमलव कहीं आप भूल न जाएं, इसलिए इसके पहले 0 भी लगाया जाता है और इसके बाद वाला भी 0 लगा दिया गया है जब इसमें अंक में है 0, जबकि, है ना। इसी को और भी लिखा जा सकता है कि जैसे 0.8001, ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, ऐसे। तो ये भी संख्या है और ये भी एक मापन में संख्या है। तो इसमें ये दोनों 0 होंगे, वो क्या होंगे, असार्थक। इसमें ये 0 जो होगा असार्थक होगा। अब सार्थक अंक इसमें कितने बचे, 1 2 3 4। अब इसमें क्या है, दो अंकों के बीच में जो 0 होते हैं वो क्या होते हैं, सार्थक ही होते हैं। तो इसमें कितने 0 मतलब हो गए सार्थक अंक, टोटल सार्थक अंक हो गए 4। और इसमें भी 1 2 3 4, तो इसमें भी सार्थक अंक 4 ही है। तो सार्थक अंक इस एग्जाम्पल में, पहले एग्जाम्पल में कितने हैं, 4। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ में आना चाहिए, देखिए ध्यान से समझिए। 0.002, ठीक है, और 30। तो अब इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, हमने आपको बताया था कि जो दशमलव के आगे या पीछे ये जो अंक होते हैं, ये वाले अंक, ये 0, अगर 0 लगे हैं तो ये असार्थक हैं, ये असार्थक हैं। अब इसके आगे वाले ये जितने भी हैं सब सार्थक हैं। तो 1 2 3, तो इसमें सार्थक अंक हो जाएंगे 3, है ना। अगला जैसे आपका अगला है, अगला 2.1, ये अगला एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल है 2.1 × 10⁻³ तो इसमें बच्चों जो ये घातांकी होता है वो असार्थक है, ठीक है, क्योंकि ये दशमलव आगे लगेगी ये। तो अब यहाँ पर ये जो है ये 2.1, तो इसमें ये सार्थक है। तो ये कितने सार्थक हैं, इसमें 2 सार्थक अंक हैं, 1 और 2, ये 2 सार्थक अंक हैं, ठीक है। अब जैसे अगला एग्जाम्पल है, चौथा एग्जाम्पल, वो दिया गया है आप लोगों को, जैसे 0.2370। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, देखिए 0 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो बेकार, ये तो सार्थक अंक है। तो इसमें टोटल सार्थक अंक कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। अब जैसे कि अब आप लोगों को दिया गया है 0.00 है ना 418। अब आप लोग इसमें बताइए कितने होंगे, ये जो 0 हैं वो असार्थक हो गए और ये वाले सब सार्थक हो गए, तो कितने हो गए, 3 हो गए इसमें, ठीक है। अब जैसे कि अगला एग्जाम्पल, पांचवा एग्जाम्पल है 0.012, ठीक है, 001। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, तो ये तो असार्थक अंक हो गए, बाकी ये सब डिजिट के अंक बीच में 0 हैं, तो ये क्या होगा 1 2 3 4 5। तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, 5 सार्थक अंक होंगे, ठीक है। अब जैसे कि और अगला है, जैसे कि अगले एग्जाम्पल देखिए समझिए, यहाँ पर छठवां एग्जाम्पल आपका ये हो गया कि 896.80।
तो अब पॉइंट के बाद 0 है ना, तो ये इसलिए सब सार्थक अंक होंगे। तो इसमें कितने होंगे सार्थक अंक? 5 होंगे सार्थक अंक। ठीक है, तो ये 5 सार्थक अंक है। इसमें आपको कुछ एक्सरसाइज दी जाएगी, उसको आप करिए। ठीक है, उसको करके दिखाइए। जैसे अब अगले एग्जांपल आप लोगों को करना है 0.0007। तो इसमें आपको सार्थक अंक निकालना है। ठीक है, जैसे कि और 6.320, इसमें सार्थक अंक आपको निकालना है। जैसे 201 में सार्थक अंक निकालना है। ठीक है, और 6.00 इसमें सार्थक अंक निकालना है। और 600.00 में भी सार्थक अंक निकालना है। ठीक है, तो इनमें सार्थक अंक निकाल के हमको भेजिए आप।